हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? तो वो आप लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी 5.1। आज हम कर रहे हैं 5.2। हमारा कंसेप्ट हमने ऑलरेडी अच्छे से क्लियर कर लिया है कि हम एबी सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस कहाँ पे रहता है फाइंड करने का? फर्स्ट ए, देन डी, और इससे हम बहुत सारी टर्म्स बना सकते हैं। बच्चों, जब आप 5.2 अपनी बुक में ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में एक आपको टेबल बना हुआ मिलेगा। अब ये टेबल कैसे सॉल्व करना है? ये टेबल क्वेश्चंस ही हैं, इसको इग्नोर प्लीज मत की कोई भी बच्चा करे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन के ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बच्चे एग्जाम में इनमें से ही कोई टर्म आपको उठ के आ सकती है। ये चीज नहीं कि एज इट इज टेबल आएगा, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, एक आप फॉर्मूला नोट करेंगे जो कि आपकी पूरी एक्सरसाइज पे चलेगा। दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब मैं पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि an क्या है। तो बच्चे ऐसे करके एक एपी सीरीज लिखी है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 सो ऑन करके कहीं पे जाके 108 आ रहा है ना? 108 आ रहा है। तो जो ये लास्ट वाली टर्म होती है इसे कहते हैं an। ये हुई लास्ट वाली टर्म। अब बच्चे ये है a1 यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म या फिर चौथी टर्म। अब ये कितने नंबर पे आएगी वो होता है an यानी कितने नंबर पे आएगी। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब मैं इसी फॉर्मूले के साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ये वाले सॉल्व करके बताऊंगी, और आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ ये फॉर्मूला लिखा होना जरूरी है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे? यहाँ पे देखो, ये टेबल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, एन भी गिवन है, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन हमारे पास नहीं है, ए की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है, प्लस एन ऑलरेडी गिवन है 8, सो 8 माइनस 1, डी बच्चे हमें दिया हुआ है 3। नाउ वी नीड इट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है? अब 7 ये रहा आपके पास, प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, और इधर है आपके पास 3। ठीक है, 7 3s आर 21 प्लस 7, तो टोटल क्या आ गया? 28। ये बन गया आपका an। मतलब कि जो an टर्म है, 8 नंबर की बात करें, इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। यानी ये केपी सीरीज होगी जिसपे पहले नंबर पे 7 है और डिफरेंस 3 का है। 3 का डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली इसमें 3 प्लस कर दो तो 10 आएगा, इसमें 10 3 प्लस हो जाएंगे, आगे 13 हो जाएगा। ऐसे करके ही 8वें नंबर पे पूछा है कौन सा नंबर आएगा? 8वें नंबर पे 28 आएगा। चाहे आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला सेम रखेंगे, ओनली हम वैल्यूज इंसर्ट करते चलेंगे और हमारे पास आंसर आता जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें an ऑलरेडी दे दिया 0, a की वैल्यू हमें माइनस में 18, प्लस अब d की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन n की वैल्यू हमें 10 गिवन है, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तब हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे करके बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जब मैं 18 को इस साइड लेके आऊंगी तो 18 पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू से जब हम दूसरी साइड लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू। बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, 10d माइनस d। अब ये 10d माइनस d होगा ये सॉल्व। कुछ बच्चे ऐसे करके इसको सॉल्व कर देंगे कि अब तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो पहले क्या करना है, इन दोनों के साथ कौन सा कोई वेरिएबल है तो इसको हम पहले सिंपली सॉल्व करेंगे। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बन गया 9d। अब तो सिंपल हो गया, d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, दैट विल बी इक्वल टू 2। d ही तो चाहिए था, तो ये आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब a फाइंड आउट करना है, यानी ये रहा a, ये हमें नहीं दिया है, बाकी सारा कुछ हमें अवेलेबल होगा। देखो d माइनस 3, यहाँ लिख दिया माइनस 3, n 18 माइनस 1, प्लस a हमारे पास नहीं है, लेकिन an कितना है? माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस 5 एज इट इज, a प्लस
बच्चों 18 में से -1 होगा तो 17 मल्टीप्लाई में 3, लेकिन माइनस में, तो ये हो जाएगा a माइनस 51 इज इक्वल टू -5। अब बच्चे a आप एक साइड रखो, तो आप इधर इस साइड को ले आओ इसको, a विल बी इक्वल टू -5, दूसरी साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होंगे, इसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 46, लेकिन प्लस का, क्योंकि 51 बड़ी टर्म है और 51 के साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारा a क्या हो जाएगा, माइनस में 46 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट डेसिमल के साथ है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an हमें गिवन है दैट इज 3.6। अब a की वैल्यू बच्चों फिर से गिवन है 18.9 प्लस d की वैल्यू भी गिवन है 2.5। हमारे पास गिवन क्या नहीं है, n, तो n माइनस 1 एज इट इज रहा। अब ये आपका इक्वल टू है और इधर आपके पास एक वैल्यू है, जब हम इस वैल्यू को दूसरी साइड लेके जाएंगे बच्चों माइनस में है वैल्यू, जब ये वैल्यू इस साइड आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, 18.9 हो जाएगा। दूसरी साइड इसको सॉल्व करिए। पिछली बार हमने क्यों ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू सॉल्व की थी, क्योंकि वहां पे था 10 माइनस 1। अब n में से 1 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2.5n माइनस 2.5। अब और ज्यादा सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ये इधर 2.5n जो है वो माइनस का है, इधर प्लस की वैल्यू कैसे होगी देखिए, 3.6 प्लस 18.9 2.5n माइनस 2.5, इधर आ जाएगा आपका 2.5 पॉजिटिव, तो ये बच्चे हो जाएगा 2.5n इस साइड। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप पूरी की पूरी वैल्यू को, तो देखो कितना सॉल्व हुआ, 3 + 2 5, 6.11, इसमें 6.11 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 25, ये पूरे का पूरा 25 वैल्यू बन जाएगी। दूसरी साइड हमारे पास है 2.5n, n इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2.5। मैं इधर से अगर इसका डेसिमल हटा दूं, मैं ऊपर 10 लिख सकती हूँ ना, ये कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 10, ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सेम है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, जिसमें हमें an ही फाइंड आउट करना है, बाकी हमें सारी की सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब करते हैं इसको सॉल्व। a की वैल्यू बचे 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 और d की वैल्यू 0 माइनस 1, यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, चलो सॉल्व भी कर ही लेते हैं इसको। 3.1 प्लस, अब मैंने फिर से बताया कि दोनों सेम होगी वैल्यूज, तब हम उसको ब्रैकेट के अंदर ही पहले सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 104, लेकिन पहले मल्टीप्लाई, बॉड मास क्या कहता है कि हमें पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है, इसको प्लस मत कर देना कोई भी प्लीज, पहले मल्टीप्लीकेशन होगी वैल्यू 0 प्लस 3.5, तो हमारा anth टर्म भी कौन सी हुई 3.5। बच्चे नॉर्मल सी बात है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं स्टार्टिंग में यही बताने वाली थी आपको, जब डिफरेंस ही 0 है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 1 1 1 1 1, इस 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। जब बच्चे डिफरेंस ही 0 है तो जो वैल्यू फर्स्ट होती है वही वैल्यू रिपीटेटिव चलती जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी आई थिंक 2 पार्ट्स हैं, तो उसको कर लेते हैं सॉल्व। माय डियर वीडियोस बच्चे, मुझे लगता है कि 2 पार्ट्स में रहेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, तो एक वीडियो में कवर करना आपके लिए बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी। उससे अच्छा इसको देखते हैं 2 वीडियोस में एक कवर करेंगे। तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन मैं कर रही हूँ यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अगर आपने बुक ओपन की हो, बात सुनी हो कि आपको बार बार कहा जाता है क्लास में यू नीड टू ओपन योर बुक, एंड आपके हाथ में एक पेन और पेंसिल जरूर हो कि साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ज्यादा बेटर है। वैसे करना ही पड़ेगा, सिंपली आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी लग रहा है कि समझ आ रहा है, और जैसे प्रैक्टिस करने बैठोगे वो सारी की सारी चीजें ब्लैंक हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नोट्स बनाते चलिए। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। तो बच्चे फर्स्ट पार्ट कहता है कि हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। एक एपी सीरीज दे दी
आप एपी सीरीज ऐसे जरूर लिखेंगे। क्या एपी सीरीज है? 10, 7, 4 सो ऑन। उन्होंने हमें कहा है यू नीड टू फाइंड द 30th टर्म, यू नीड टू फाइंड द 30th टर्म। तो इसके लिए चाहे आप a प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला लगाइए, दो तरीके से क्वेश्चन बताती हूँ सॉल्व करना, जो इजी लगा अब वो वाली अप्रोच यूज करना। अब सबसे पहले 30th टर्म ए एन, पहले होता था ना ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें कौन सी वैल्यू पता करनी है बच्चों? ए 30 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 10 प्लस 30th वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एन हमारे पास 30 आएगा। अब डी कितना होगा करके देख लो, 7 में से 10 जाएंगे तो वैल्यू -3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये बन गई हमारे पास वैल्यू, हमें ए 30 फाइंड आउट करना है, ए एन नहीं फाइंड कर रहे, अभी हम कर रहे हैं ए 30 की 30th टीम क्या होगी 30th वैल्यू, तो 10 प्लस 30 में से आप 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 3। बच्चे सबसे पहले काम हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो 10 माइनस 87 वैल्यू बन जाएगी -77। इसका मतलब ये है जब ये सीरीज बनती जाएगी तो 30th नंबर पे क्या वैल्यू आएगी? माइनस में 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे। ये देखो मैंने बताया था ना, जैसे a2 है तो a2 क्या होता है? a प्लस डी। a3 क्या है? a प्लस 2d। यानी हम क्या करते थे? d को इसकी पिछली वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूला कई बार याद ना आ रहे, नहीं पता चले, तो क्या करेंगे? इसके लिए ये मेथड ये भी चल जाएगा। अब क्या करना है? 30th टर्म चाहिए ना, तो मैं उसको लिख सकती हूँ a प्लस 29d। बात यही है, हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, बहुत डायरेक्ट काम हो जाएगा। a क्या है? 10 है प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय -3। बच्चों फिर डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए, ये इतने स्टेप मिस हो गए, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए। तो दोनों ही टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही ठीक है, बट ये फॉर्मूला जरूर लिखना। ऐसे मत करना कि बिना फॉर्मूला लिखे यहाँ से स्टार्ट कर देना, तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। आप लोगों को फॉर्मूला लिखना जरूरी है कि आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है भी है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जिसमें हमें मेरे ख्याल से 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें एक सीरीज दी है, पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज है आपकी -3, -1/2, -2 और सो ऑन। फाइंड क्या करना था? 11th टर्म। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ a प्लस 10d से, ये ऐसे करना है। 11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। इससे एक टर्म पीछे ले लो, बात तो वही हुई, a प्लस n माइनस 1d। n कितना? 11 माइनस 1 तो 10 ही होगा ना, तो बात यहाँ से शॉर्ट कर दी हमने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास? -3 प्लस 10, इनका डिफरेंस करके देखते हैं, -1/2। अब डिफरेंस यानी d कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है? a2 माइनस a1। बच्चों a2 की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस में 3। अब ये नहीं करना है कि वहां पे माइनस लिखा हुआ है तो 3 वाला माइनस उड़ा देना है, अपनी मर्जी से कहीं से माइनस नहीं उड़ाना है। हमें ये फॉर्मूला में पता है कि माइनस आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी हमें गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास ऐसे करके वैल्यू बन जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एलसीएम जब लेते हैं आप, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती वहां हम सोचते हैं 1 है, मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, तो 1 है, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर आपका बन जाएगा माइनस में 1 प्लस 6, वैल्यू बन जाएगी 5/2। तो हमारे पास d क्या आ गया? 5/2 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे मैं 5/2 की वैल्यू पुट करूं, d की जगह मैंने लिखा 5/2। 2 1 2, 2 5 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 प्लस माइनस में 3 प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 3 जाएंगे 22 हो जाएंगे, लेकिन 22 प्लस के होंगे क्योंकि 25 बड़ा है, उसके पास पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी ब्लैंक्स हैं, इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास पहली ब्लैंक है 2 और 26। बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट देखो, एक वैल्यू आपके पास 2 है, एक वैल्यू आपके पास 26 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d,
तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, डी मिलेगा। अब ए एन कौन सी टर्म है आपकी, 26 है, ठीक है। तो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो प्लस 3 माइनस 1 लिख रही हूँ। डी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 26। 26 से 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर हो गया 2d। तो बच्चों इधर क्या वैल्यू बन जाएगी, 24 इज इक्वल टू 2d, d इज इक्वल टू 12। d हमारे पास कितना आ गया, 12। और हमें a2 फाइंड आउट करना है, ये a2 ही तो है। a2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, a प्लस d, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 12, आंसर विल बी 14। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के ये ऐसे आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, हम इनको 1 बाय 1 बच्चे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स थी, ऐसे 2 टर्म्स दी हुई थी, बीच वाली हमने फाइंड आउट की। अब हमें कैसे क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको दिखेगा कि बढ़ता हुआ, लेकिन इनको करने की टेक्निक सेम ही रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं ट्राई। बच्चे हमें क्या क्या फिगर्स चाहिए होती है, सबसे पहले जब भी हमें ए चाहिए है, डी चाहिए है, या तो ए nth पता हो या n पता हो। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ना तो a है ना ही d है, तो हम फॉर्मूला वाला नहीं लगा सकते। इसके लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर हमारे पास कोई टर्म है, मान लो यहाँ पे हमारे पास a1 है, इसे मैं a1 कहूंगी, इसे a2, a3 एंड a4। बच्चे अब यहाँ पे हमें ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना ही हमें यहाँ पे डिफरेंस पता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए। अब a2 आपको गिवन है, a2 हमें गिवन है, a2 की वैल्यू हमारे पास 13 है, a4 भी गिवन है, a4 की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इतने सी टर्म्स के साथ कैसे हम a और d फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मैं a प्लस 2d को लिख सकती हूँ, a प्लस d ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, विल बी इक्वल टू 13। a प्लस 4d को लिख सकती हूँ, a प्लस 3d दैट विल बी इक्वल टू 3। तो बच्चे ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको मैंने ये इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, जिसको हमने इसे 3 तरीके से सॉल्व किया था। ग्राफिकल तो यहाँ पे बहुत लेंथी पड़ जाएगा, ग्राफिकल से नहीं करेंगे, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जिसको जो मेथड सही लगे। अभी के लिए हम एलिमिनेशन यूज करते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बताया था जब इन दोनों के साइन सेम होंगे बच्चे, तब हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम साइन चेंज सिर्फ सब्ट्रैक्शन से कर सकते हैं, एडिशन से नहीं। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 को आप कर दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 सॉरी। अब बच्चे इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ए तो हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब ये 3d है और ये 1d है, 3 में से 1 माइनस होगा 2d, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस किसके पास है, 3 के पास, और 3 बड़ी टर्म है, यहाँ हम माइनस लगा देंगे। 13 में से बच्चों 3 माइनस करेंगे 10 आ जाएंगे, तो 10 d आपके पास आ गया माइनस का 5। अब हमारे पास d आ गया, क्या हम एक इक्वेशन में पुट करके एक ही वैल्यू नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था। पुटिंग d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, a प्लस माइनस में 5 इज इक्वल टू 13। अब a की वैल्यू प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a इज इक्वल टू 18। बच्चों मेरे पास ये टर्म आ गई 18। अब तो काम आसान हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अगर मैं कहीं पे भी a3 की वैल्यू चाहूं तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, a प्लस 2d कर दूंगी मैं उसको, क्योंकि मुझे a थर्ड चाहिए। अब तो काम आसान हो गया, a3 चाहिए हमें, क्या करेंगे हम, a प्लस 2d। अब हमारे पास d भी है और a भी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 है, प्लस 2, d की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की थी तो हमारे पास माइनस में 5 आई थी, तो ये हो जाएगा 18 माइनस में 10। माइनस में 10 क्यों आया, क्योंकि 5 2 10 होता है और 5 के पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन ही आगे चलेगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। सो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए 4 टर्म्स दे दी आपको, यहाँ पे हमें a भी पता है, यहाँ पे हमें a n भी पता है, n भी पता है, तो क्या d ने निकाल सकते? ये दोनों मेथड से हो जाएगा। पहले ये वाला करके देखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। बच्चों ये लास्ट वाली टर्म है, इसको यहां लिखते हैं, an इज इक्वल टू a हमारे पास 5 है, n हमारे पास 4 है, माइनस 1। हमें फाइंड क्या करना है? d, क्योंकि हमारे पास d नहीं है। d होगा तो ऑब्वियसली हम a2 और a3 फाइंड कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 18, ये हो गया आपका 19/2। इधर हो गया आपका 5 प्लस माइनस करेंगे 3d। अब ये वैल्यू आपकी इधर माइनस हो जाएगी, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d। बच्चे माइनस करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3d। अब 19 में से 10 माइनस करेंगे, 9/2 इज इक्वल टू 3d। बच्चे ये कट जाएगा, तो हमारे पास d क्या आ गया? 3/2। अगर 3/2 आया तो क्या हम इससे a1 निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। a हमारे पास 5 है, a प्लस d की वैल्यू हमें a2 से मिल जाएगी। a हमारे पास 5, d हमारे पास 3/2, वैल्यू क्या बनेगी? 2 LCM, 5 2 10 प्लस 3, तो ये हो गया 13/2। इसको बच्चों जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 13/2, 2 6 12, रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। तो बच्चों जो रिमाइंडर होता है वो नीचे ऊपर आएगा, नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी। जो आपका ये क्वोशिएंट आता है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू। अब हमें a3 भी तो चाहिए, a3 भी तो चाहिए रहेगा। a3 के लिए क्या करेंगे? देखिए a3 फाइंड करने के लिए a प्लस 2d कर दो, वहां से हमारे पास d तो ऑलरेडी आ गया है 3/2। a3 की वैल्यू चाहिए, a हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 3/2 है। बच्चों इस कंडीशन में जब क्वेश्चन होता है तो इसको ऐसे मत सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, इसको यहाँ पहले कटिंग कर दो, क्योंकि बोर्ड मास कहता है हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कट गया, ये हमारे पास बचा 3, तो वैल्यू आ गई आपके पास 8। एक आपकी वैल्यू 6 1/2 और एक 8। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा सेकंड सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीटली सेम है, जस्ट उसमें फर्क क्या हुआ कि वहां पे सेंटर में हमारे पास टर्म्स 3 आ गई। पिछली बार में हमें 2 टर्म्स दी हुई थी, यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दे दी। क्वेश्चन करने का तरीका हमारा सेम ही रहेगा। कैसे? a भी है, a n भी है, तो हमारा फॉर्मूला यही चलेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n ये नहीं सोचना है n हमें नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? हमें तो काउंटिंग बता दिया ना कितनी टर्म्स है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास n कितने हैं? 6 माइनस 1। फाइंड क्या करना है? d। a तो ऑलरेडी गिवन है, माइनस में 4 और इधर 6, तो ये हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। अब बच्चों क्या करेंगे? पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 आपका इक्वल टू इधर आएगा, 4 आएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 5 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 5d, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5d। d 10 बच्चों उधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कट होके हमारे पास d की वैल्यू आ गई 2। अब हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास a भी है और d भी है। अब हमें वैल्यू चाहिए कौन कौन सी है? एक चाहिए हमें a2, a3, a4, a5। a2 यानी a प्लस d, a3 यानी a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, a5 a प्लस 4d। बस इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे और हमारे पास क्वेश्चन आंसर सॉल्व होता जाएगा। करके देखते हैं। हमारे पास ये वैल्यू कितनी है a की? -4, और हमें आगे प्लस किसके साथ करना है? 2 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस में 2। फर्स्ट मिल गया हमें माइनस में 2। दूसरा करते हैं, -4 प्लस 2 इंटू 2, अब क्या बना? -4 प्लस 4, बच्चों वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट -4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 -2, ठीक है? सॉरी प्लस में 2, क्योंकि 6 के पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, और 6 जो है वो 4 से बड़ी टर्म है। बच्चे उसके बाद -4 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 8। अब क्या बचेगा हमारे पास? 4, क्योंकि 8 बड़ा है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व।
ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको जस्ट फॉर्मूला दिमाग में बिठाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। जस्ट आप वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा। और इनमें से क्वेश्चन पक्का है कि आपके एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो एएनएफ पे आए या फिर आपको हम अगली एक्सरसाइज करवाएंगे सम पे आता है या इस पे आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है। सम भी तभी कर पाएंगे अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी आती हो, तो कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे वो। अभी ये देखिए क्वेश्चन आपके पास जो आया है, इसमें बच्चों थोड़े से डिफरेंट काम क्या हो गया, इस वाले में हमें पता था ए क्या है, ए एन क्या है, हमने डायरेक्ट फाइंड आउट किया। सिमिलरली इसमें भी पता था, जस्ट नंबर हमारे सेंटर में जो टर्म्स थी वो हमें फाइंड करने के लिए ज्यादा दे दी, लेकिन अब इसमें तो ए है ही नहीं है। अब देखिए लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमारे पास सेकंड टर्म भी गिवन है और हमारे पास फिफ्थ टर्म भी गिवन है, a1 a2 a3 a4 a5 a6, सॉरी इसमें 6 टर्म्स हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, a2 इज इक्वल टू 38 एंड a6 इज इक्वल टू माइनस में 22। बच्चों अब इसमें ना तो आपके पास a गिवन है ना ही d गिवन है, तो इसको सॉल्व उसी वे से करेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 38। क्यों? क्योंकि a2 लिखा है 38, तो मैं उसको a प्लस डी लिख सकती हूँ। सिमिलर वे में a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस में 28। आंखें बंद करके एलिमिनेशन मेथड लगा दो, जहां पे आपको ऐसा कुछ भी मिले जहां हमारी ऐसे दो इक्वेशंस बनती हैं, उसमें दो वेरिएबल्स हैं, हम उसको इस वे से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे ये आपके पास वैल्यू कट जाएगी सारी की सारी, इधर आ जाएगा 4d माइनस में इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60। तो माइनस 4d इज इक्वल टू जब 60 होगा, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 15। ठीक है, माइनस में 15 जब बच्चे वैल्यू आती है तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38। यहां करते हैं d की वैल्यू पुट करिए, माइनस 15 इज इक्वल टू 38, इधर a। बच्चों a 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 53। तो ये आ गई 53। रेस्ट आप करेंगे, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है, इसके लिए आप करेंगे a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। जस्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन थर्ड। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब चलेंगे आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सेम यही टेक्निक है ज्यादातर क्वेश्चंस में, यही वे हम फॉलो करते जाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है, एक एपी सीरीज दी हुई है, उस एपी सीरीज में, पहले एपी सीरीज लिख लो, 3 8 13 18, ये है आपकी एपी, 3 8 13 18। ऐसे करके बच्चे कहीं पे 78 आएगा, कहीं पे 78 आएगा। मान लो एन पे 78 आता है, तो आपको बताना है वो कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, किसी नंबर पे जाके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 1 1 का डिफरेंस चला हुआ है, कहीं पे जाके 10 आएगा, तो 10 कब आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहां से तो हमें पता है कि 10 नंबर पे आएगा। अब इसको फाइंड कैसे करें, यानी हमें चाहिए क्या है, n। फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला लगता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब बच्चों a की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है 3, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है। d मैंने बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1, ये हमारे पास a2 और ये हमारे पास a1, इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। इधर an ऑलरेडी गिवन है 78। ठीक है, इससे हम n फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 5। इसको जब सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई मेरे पास 75। ये रहा n माइनस 1 5। इंस्टेड ऑफ मैं इसको यहां ओपन करूं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 5 आपका 75 से डिविजिबल है, तो मैं डायरेक्ट इसको पहले सॉल्व करके देख लेती हूँ कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 बाय 5। मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 1 जा 5, 2 5 5 5 जा 25। तो मेरे पास वैल्यू बनी n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो बच्चे n यहां रखा, 1 उधर जाके प्लस कर दिया, तो वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब 16th नंबर पे जाके आपके पास 78 आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।
तो आप साथ साथ में नोट करते चलिए, नोट्स बनते जाएंगे तो आपको ईज रहेगी, अदरवाइज फिर मुश्किल होगी। बाकी चलो मुश्किल नहीं होगी, वीडियोस आपके पास है, आप बार बार वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सेम बच्चे दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया, हमें नंबर ही फाइंड आउट करना है। एपी सीरीज दे दी है हमें, एक एपी सीरीज आपको दी 7, 3, 19 और हमें नंबर दिया 205, यानी एन हमें दे दिया। हमें कहा है कि आप ये फाइंड आउट करो कि इसमें कितनी नंबर्स आती हैं, यानी कितने नंबर पे जाके 205 आएगा। अगेन फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें दे दिया 205, ए की वैल्यू 7, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 हमारे पास 3 है, माइनस 7, माइनस बड़ा है तो माइनस में 4 आपके पास d आ गया। d की वैल्यू यहां लिखते हैं माइनस में 4। अब करिए इसको सॉल्व। अगेन 205 माइनस 7, n माइनस 1 माइनस 4। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही वैल्यू आएगी 198। यस, अब इधर मल्टीप्लाई करते चलिए, 4n प्लस 4। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 4n और प्लस में 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, 7 ये आपके पास 713 है, मैंने इसको बाय मिस्टेक 3 लिख दिया, तो यहाँ पे d चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, d चेंज हो जाएगा। 13 है तो 13 में से 7 जाएंगे, आपका d बन जाएगा 6। अब इधर आ गया 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। बच्चे इधर 6, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 69। मैंने उसको यहाँ सॉल्व नहीं किया, आगे करते हैं सॉल्व। पहले 7 में से 6 माइनस कर दिया, माइनस 1, तो 205 में से 1 माइनस करेंगे, 204 इज इक्वल टू 6n। n इज इक्वल टू 204, 6 डिवाइड हो जाएगा बच्चे, 6 3s are 18 एंड 6 4s are 24। तो आपके पास आंसर आ गया 34, यानी जब एपी सीरीज चलती जाएगी 34 जो प्लेस आएगी उस पे हमारी वैल्यू होगी 205। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखिए, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। बच्चे जब ये वैल्यू आपकी है माइनस 47, इधर आपके पास 18, n हमें फाइंड आउट करना है, d हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा a2 माइनस a1। 15 2 30, 31 बाई 2 माइनस 18, तो ये बन जाएगा 31 माइनस 36 बाई 2, वैल्यू आ गई माइनस 5 बाई 2। ये मैंने सिखाया हुआ है आपको कि वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है। यहाँ पे आ गया माइनस 5 बाई 2। बच्चों जब ये यहाँ पे वैल्यू प्लस हो रही है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 5 बाई 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा आपका 65 माइनस का, और इधर बन जाएगा मल्टीप्लाई 2। क्यों, क्योंकि 2 जो था यहाँ आपका डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम माइनस 5 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। इंस्टेड आप ऐसे याद रखो, अगर इस साइड आपकी 1/2 है, उसको 1/2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्लस करते थे दूसरी साइड जाते थे माइनस होता था, वैसे ही फ्रैक्शन में पूरी की पूरी वैल्यू आप इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास वैल्यू बन गई ये, इधर रहा n माइनस 1। बच्चों ये माइनस का है 5, माइनस तो यहीं पे कट गया, ये बन गया 13, 13 2s are 26, n माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है आज के सेशन के लिए क्लास क्वेश्चंस काफी हैं, आपकी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तब तक के लिए आप लोग ये अच्छे से प्रिपेयर करो, और प्लीज कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ,
कोई चीज़ नहीं पता चल रही है और आपको और धीरे समझना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहते हो तो वो चीज़ें आप मुझे क्लियर करना। बाकी वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।